बच्चों, मैं महेंद्र कुमार जीनियस मॉडल स्कूल से आज जो अपने कक्षा 12 की जो समकालीन विश्व की राजनीति है उस पुस्तक का पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर प्रारंभ करेंगे। समकालीन विश्व की राजनीति जो है उसका अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर पहले लेसन का ये नाम है, इसको अपने प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शीत युद्ध का प्रारंभ कब से हुआ। शीत युद्ध का प्रारंभ शीत युद्ध का प्रारंभ। बच्चों, शीत युद्ध का जो प्रारंभ है वो माना जाता है अपने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से। शीत युद्ध का प्रारंभ कब माना जाता है? शीत युद्ध का प्रारंभ है जो कब माना जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से। और द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ वो हुआ 1945 में। 1945 में है जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। वहीं से है जो शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है और इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1945 में महीना देखें तो कौन सा था? अगस्त था। अगस्त 1945 में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। समाप्त होने के साथ ही शीत युद्ध का प्रारंभ होता है। अब शीत युद्ध का अंत, इसके बाद देखते हैं शीत युद्ध का अंत। प्रारंभ कब हुआ ये? 1945 में। और शीत युद्ध का अंत कब होता है? शीत युद्ध का अंत लगभग 45 से 46 साल तक शीत युद्ध चलता है। लगभग कितने साल? 45 से 46 साल तक क्या होता है? शीत युद्ध चलता है। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। ठंडा युद्ध था ये एकदम। ठीक है, परिभाषा इसी की अपनी अभी देखें क्या है शीत युद्ध की परिभाषा। तो 45 से 46 साल तक ये चला। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। सोवियत संघ के विघटन के साथ, विघटन का मतलब बिखराव हो जाता है सोवियत संघ का 1991 में। उसी के साथ क्या है? शीत युद्ध का अंत हो जाता है 1991 में शीत युद्ध का अंत हो जाता है। अब देखते हैं शीत युद्ध की परिभाषा। क्या परिभाषा है शीत युद्ध की? शीत युद्ध की परिभाषा बच्चों देखते हैं शीत युद्ध की परिभाषा क्या है। शीत युद्ध की परिभाषा, शीत युद्ध सिर्फ क्या है? जोर आजमाइश का युद्ध नहीं था। शीत युद्ध जोर आजमाइश का युद्ध नहीं था। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। ठीक है, शीत युद्ध जोर आजमाइश का युद्ध नहीं था। सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन, सैनिक गठबंधन
अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। ठीक है। शीत युद्ध की परिभाषा क्या है? शीत युद्ध जोर आजमाइश का युद्ध नहीं था, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि क्या था? इसके साथ साथ विचारधारा, क्या है? विचारधारा मोस्ट है, जो विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है, उसके साथ ही दो विचारधाराओं का उदय होता है। एक पूंजीवादी विचारधारा जो उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन करती है, और दूसरी साम्यवादी विचारधारा जिसका प्रवक्ता सोवियत संघ था। ये थी दो विचारधाराएं थी, पहली पूंजीवादी, दूसरी साम्यवादी। इन विचारधाराओं के मध्य ही जो युद्ध हुआ उसे को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। दो विचारधाराएं कौन कौन सी थी? पहली थी आपके पूंजीवादी विचारधारा जो उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन करती है, दूसरी थी साम्यवादी विचारधारा। कितनी थी? विचारधारा, दो विचारधाराओं के मध्य ये संघर्ष था। कितनी? दो विचारधाराएं थी। दो विचारधाराओं के मध्य ये संघर्ष था। दो विचारधाराओं के मध्य ये संघर्ष था। पहली कौन सी थी? पहली विचारधारा जो थी वो थी पूंजीवादी, जिसका समर्थन कौन सा देश कर रहा था? अगुवा कौन था जिसका? अमेरिका। और दूसरी थी साम्यवादी विचारधारा। जिसका समर्थक कौन था? सोवियत संघ। इन दो विचारधाराओं के मध्य जो युद्ध हुआ उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहले पूंजीवादी, जिसका समर्थक कौन था? अमेरिका। जो पश्चिम की तरफ जो राष्ट्र हैं उन देशों को कौन सा अगवा देश कर रहा था? अमेरिका। उनका समर्थन कौन कर रहा था? अमेरिका। पूर्व की तरफ जो देश थे उनका समर्थन सोवियत संघ कर रहा था, जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता है। तो ये था शीत युद्ध। शीत युद्ध में दो विचारधाराओं का युद्ध था। पहले कौन सी थी? पूंजीवादी, और दूसरी साम्यवादी। इनके मध्य जो युद्ध हुआ उसी को विचारधाराओं का युद्ध कहते हैं।
और विचारधाराओं का युद्ध ही क्या था? शीत युद्ध था, जिसमें सैनिक गठबंधन भी थे और क्या क्या थे? विचारधाराएं भी थी, शक्ति संतुलन भी था दोनों के मध्य, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, जिनके अगवा देश अमेरिका और सोवियत संघ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे अवरोध का नियम। ठीक है, अवरोध का नियम, उसके बाद अपने करेंगे शीत युद्ध का दौर, एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय व्यवस्था का प्रचलन, आपस में सामंजस्य कैसे बैठा इनका। ठीक है, दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत और इसमें भारत का योगदान। ये नेक्स्ट अपने जैसे आगे आगे क्लासें बढ़ती जाएंगी उनमें अपने करते जाएंगे। धन्यवाद।